पैसा हम सब की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या आप भी चाहते हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो? अगर हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं मनी और वेल्थ के बारे में। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, जहां आपको हर रोज पैसों की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, हर उस जरूरत को मारना पड़ता है जो पैसों से पूरी होती है, हर रोज हर चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, चाहे वो आपकी पसंद के कपड़े हों, आपकी पसंद का खाना हो, चाहे आपके पेरेंट्स को कोई गिफ्ट देना हो। अमीर बनना, रईस होना, ये तो सपनों के भी सपने लगते हैं। अच्छा, जो करोड़पति अरबपति लोग हैं, उन्हें देखकर कभी इनसिक्योर फील करते हो? खासकर उन लोगों को जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया हो, बहुत सारा पैसा कमा लिया हो, उन्हें देखकर गुस्सा आता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। राजू का घर 1950s की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की याद दिलाता था। और अब एक और जीरो कम कर लो तो ये तुम्हारी फैमिली इनकम है मिस्टर राजू। और देखो क्या है कि अच्छी बात है, तुम्हें पता है दैट यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास। दिक्कत उनके साथ आती है जिनको नहीं पता होता। मैं आपसे ये कहूँ कि अब से आपको अपने किसी भी सपने को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे वो कोई बंगला बनाना हो, चाहे वो पूरी दुनिया में सैर करना हो, चाहे वो कोई भी चीज़ खरीदना हो, आप अपने इन सारे सपनों को हकीकत में बदल सकते हो। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको अपने अंदर एक चीज़ बदलनी होगी। अब वो क्या है, चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। तो आज से लगभग 30 साल पहले की बात है। जेफ बेजोस, जो आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, अमेज़न कंपनी के फाउंडर, उनके पास 30 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। उनके घर के पीछे एक गराज था जहाँ पर कुछ बुक्स रखी हुई थी, और उस टाइम वो सोच रहे थे कि इन बुक्स को मैं कैसे ऑनलाइन सेल करके पैसे कमाऊँ। इसीलिए तब वो एक इन्वेस्टर के पास जाते हैं जिसका नाम डेव था। जेफ बेजोस डेव से बोलते हैं कि आप मुझ में पैसा लगाओ, मैं अपनी बुक्स को ऑनलाइन सेल करके पैसा कमाऊंगा और एक दिन इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। इस बात को सुनकर डेव उनका मजाक बनाते हैं और उन पर हंसते हैं। तब जेफ बेजोस उनसे बोलते हैं कि आज तुम मुझ पर हंस रहे हो, लेकिन देखना एक दिन मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा और मेरी नेटवर्थ $100 बिलियन से भी ज्यादा होगी। डेव का हंसना भी वाजिब था, क्योंकि उस वक्त $100 बिलियन जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, ऑनलाइन जैसा भी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन आज ठीक 30 साल बाद वो एक रियलिटी है। अब इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यानी कि जब जेफ बेजोस के पास कुछ भी नहीं था, तब भी जो उनका माइंडसेट था, जो उनकी सोच थी, वो उतनी ही बड़ी थी जितनी बड़ी आज है। और यही फर्क होता है सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में। उनकी सोच हमेशा से ही बड़ी होती है। दे ऑलवेज थिंक बिग। तो सबसे पहले आपको अपने इस छोटे से माइंडसेट को बदलना पड़ेगा और जो आपकी सोच का दायरा है उसे बढ़ाना पड़ेगा। कि आज हम एक ऐसे रास्ते पर चलने वाले हैं जिसके बारे में आज तक आपको किसी ने बताया ही नहीं। ऑब्वियसली रास्ता मुश्किल जरूर है, अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा है। अभी तक आपने स्कूल, कॉलेजेस और इस सोसाइटी से जो कुछ भी सीखा है, वो बहुत सारे आपके पुराने बिलीव्स भी टूटेंगे और बुरा भी लगेगा। इस रास्ते के अंत में ही वो सारी खुशियां हैं जो आप चाहते हो, वो फ्रीडम है और वो जिंदगी है जिसमें आपको पैसे के बारे में कभी सोचना ही ना पड़े। तो क्या आप तैयार हो मेरे साथ इस रास्ते पर चलने के लिए? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि पैसा कमाना दुनिया का सबसे आसान काम है? अब आप में से ज्यादातर लोगों को मेरी बात झूठ लग रही होगी। चलिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। इंडिया में, मैं दूसरे देशों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इंडिया की ही बात कर रहा हूं, कि भारत में करंटली 108 यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। यानी कि जिस भी कंपनी की वैल्यूएशन 8000 करोड़ से ज्यादा होती है, वह कंपनी यूनिकॉर्न कंपनीज कहलाती हैं। यानी कि 8 लाख करोड़ से ज्यादा की इकोनॉमी तो हमारी भारत में यूनिकॉर्न्स ने ही बना दी। फिर इसका सिंपल सा मतलब है कि इनडायरेक्टली देखा जाए तो पैसा कमाना बहुत ही आसान है। माउंट एवरेस्ट पे भी अभी तक मात्र 5000 लोग चढ़े हैं, लेकिन भारत में ही अगर आप करोड़पति सर्च करो तो 1,31,000 करोड़पति भारत में हैं। पैसा कमाना कंपैरेटिवली आसान है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना मुश्किल है। आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो, तो चलिए अब जानते हैं कि आप क्या समझते हो या फिर ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं इस पैसे के बारे में। क्या यही वो चीज़ है जिसके लिए आप सुबह से शाम तक गधों की तरह मेहनत करते हो? या फिर असली पैसा तो पुश्ते नहीं, यानी कि बाप दादाओं से मिलता है? क्या हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी बड़ी हमारी चादर है, या फिर हमारी उस चादर को हमें बड़ी कर लेना चाहिए? ये सारी बातें कहना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। पैसे पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं। क्या आप भी अभी तक अपनी पूरी जिंदगी इसी पैसे के पीछे भागते रहे हो, या फिर आपको तो लगता है कि पैसा हाथ का मैल है, जब चाहो जितना चाहो कमा सकते हो? पैसा कमाना तो दुनिया का सबसे आसान काम है। तो अब सुनो, सच तो ये है कि पैसे को लेकर हमारी जो भी सोच है वो हमारी फैमिली, हमारे एनवायरमेंट, जो भी हमारी परवरिश है उससे ही बनी हुई है। अगर आपका भी जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ है जहाँ पर पैसों की प्रॉब्लम हमेशा से ही रही है, तो आप आसानी से बात मान लोगे कि 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया महीना कमाया ही नहीं जा सकता। आप बहुत आसानी से बात मान लोगे कि जितनी बड़ी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। आप ये बात मान लेंगे कि पैसा कमाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, या फिर पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम हमारा नजरिया पूरी तरह बदलने वाले हैं। पैसे के बारे में बचपन से लेकर अभी तक जो भी झूठ हमारे अंदर डाले गए, जो भी बिलीव्स हमने बनाए हैं, उन सब को अब हम तोड़ने वाले हैं। हॉलीवुड या हिंदी फिल्मों से हमने हमेशा से सीखा है, या फिर उन्होंने हमेशा से दर्शाया है कि जो अमीर और रईस लोग होते हैं वो बहुत ही बुरे होते हैं, वो बहुत कमीने और घटिया, अय्याश और भ्रष्ट किस्म के लोग होते हैं। लेकिन रुको, क्या आपको भी लगता है कि यही सच है?
रिसेंटली अभी फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग कोविड-19 के दौरान जितने भी नए बिलियनियर्स बने हैं उसमें से 84% बिलियनियर्स सेल्फ मेड है, यानी कि उनके पास बाप दादाओं का पैसा नहीं था, वो खुद से ही अमीर बने हैं और ये रेशो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फॉरेन के जितने भी बिलियनियर्स हैं, इलोन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग, इन सबको भी हम छोड़ते हैं। हम सिर्फ हमारे देश भारत के बिलियनियर्स की ही बात करें। रितेश अग्रवाल सेल्फ मेड बिलियनियर, निखिल कामत सेल्फ मेड बिलियनियर, आचार्य बालकृष्ण सेल्फ मेड बिलियनियर, बाइजू रविंद्रन सेल्फ मेड बिलियनियर, सचिन बंसल सेल्फ मेड बिलियनियर, विजय शेखर शर्मा सेल्फ मेड बिलियनियर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है जो इन सबको पता है, आपको नहीं पता है। लेकिन सच ये है कि आपके जो भी बिलीव्स हैं वो ही गलत हैं। ये वो बिलीव्स हैं जो बचपन से लेकर अभी तक आपके अंदर डाले गए हैं। ये वो झूठ है जो आपके अंदर बचपन से बिठाए गए हैं कि पैसा इज इक्वल टू सैलरी। पैसा सिर्फ जॉब से ही आ सकता है और यही वो कारण है कि अच्छी जॉब लेना हमारे एजुकेशन सिस्टम का और इस सोसाइटी का एक सोल पर्पस बन चुका है। देखो, अगर एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें ना, तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है। जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तब उनके सामने कुछ चैलेंजेस थे। उसमें से एक ये था कि उनको ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उनकी टेबल के पीछे बैठकर काम कर सके, अपना फालतू दिमाग ना लगाए, अपनी क्रिएटिविटी ना दिखाए, जो वो बोले सिर्फ उतना ही काम करे। और वहीं से जॉब मेंटेलिटी का जन्म होता है और उस एजुकेशन सिस्टम को हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। नया एजुकेशन सिस्टम आया ही नहीं जो हमें ये सिखा सके कि हम जॉब्स कैसे क्रिएट करें, ना कि एक अच्छी जॉब ले सके। अब आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें बुरा क्या है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमाना चाहते हो। अगर सच में ये चीज आप चाहते हो तो वो गोल अचीव करने के लिए ये इक्वेशन आपकी कभी भी हेल्प नहीं करेगा। हम सबके पास एक रिसोर्स है जो हर इंसान के पास बराबर है। ये वो रिसोर्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक बार चला गया तो वापस लाने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब वो रिसोर्स क्या है? वो है आपका समय। देखो, अगर आप कोई भी जॉब करते हो तो आप जितना टाइम उस जॉब को देते हो आपको पैसा भी उतना ही मिलता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जितना भी आप पैसा कमाते हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप कितना टाइम एक पर्टिकुलर जॉब को देते हो। मैं आपको एक आसान सा कैलकुलेशन बताता हूँ। मान लो कि अगर आप महीने का 30,000 कमाते हो तो आपको 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए आपकी लाइफ के 28 साल लगेंगे और इसमें बढ़ती महंगाई को, आपके जो घर का खर्चा है, जो भी आपके टैक्सेस है, उनको तो ऐड ही नहीं किया है। और 28 साल बाद उस 1 करोड़ की वैल्यू भी उतनी नहीं रहेगी जो आज है। यानी कि आज अगर आप 30 या 50,000 रुपए महीना कमाते हो तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप अमीर बुढ़ापे में ही बन पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि जो आपका सबसे वैल्यूएबल और प्रीशियस रिसोर्स है, आपका वक्त, वो ही आपके हाथों से निकल चुका होगा, क्योंकि वो सारा वक्त आपने पैसे कमाने में ही लगा दिया और वो अमाउंट भी कुछ खास नहीं था। खुद से क्वेश्चन करो कि ऐसा क्या है उन लोगों में जो बहुत ही कम उम्र में मिलियनियर और बिलियनियर बन जाते हैं। ऐसा उनमें क्या अलग होता है? और सच सिर्फ यही है कि उनकी जो इक्वेशन है पैसे की, वो आपकी इक्वेशन से बिल्कुल ही अलग है। उनकी जो सोच है, उनकी जो समझ है पैसों को लेकर बिल्कुल ही अलग है, जो आपको अभी तक समझ में नहीं आया। हमने जस्ट अभी देखा है कि एक जॉब आपको कभी भी एक अमीर इंसान, एक मिलियनियर या बिलियनियर नहीं बना सकती। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि सुंदर पिचाई, सत्यन नंडेला, ये लोग भी वही फॉर्मूला या इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अब वो अमीर लोगों का फॉर्मूला या इक्वेशन क्या है? बहुत सिंपल है। इफ यू वांट मनी देन सॉल्व प्रॉब्लम्स। अगर आप अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के सोचो तो पैसा इसी बेसिक फॉर्मूले या इक्वेशन से फ्लो होता है। जी हाँ, यही वो फॉर्मूला, यही वो चीज है जिससे जानने के लिए आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए कि अगर आपको बहुत सारा पैसा चाहिए तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर आप इसके बारे में सीरियसली सोचो तो आप देखोगे कि दुनिया का कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान जो बहुत ज्यादा पैसा बना रहा है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके पैसा कमा रहा है। यानी कि अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो पैसों की तो बरसात हो जाएगी। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना ही ज्यादा पैसा होगा। अगर वो लाखों की प्रॉब्लम होगी तो लाखों रुपए आएंगे, अगर वो करोड़ों की प्रॉब्लम होगी तो करोड़ों रुपए आएंगे। अब अपने माइंड पर जोर लगाओ, क्या ओला उबर ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है? क्या ओयो रूम्स ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है? क्या अमेजोन ने कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है? यस, वो चाहे अपना कीमती वक्त निकालकर दुकानों में जाकर खरीदी करने की मेहनत हो, या फिर भीड़ भड़ाके में जाकर खरीदी करने की मेहनत हो, या फिर डिलीवरी के लिए कई दिनों तक वेट करने की मेहनत हो, यानी कितनी सारी प्रॉब्लम्स एक कंपनी ने सॉल्व की, दैट इज अमेजोन। अब सोचो जरा, क्या ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी? उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की है, इसीलिए आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। यही नहीं, आप किसी भी कंपनी को देखो, क्या वो सच में कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? चाहे वो फेसबुक हो, टेस्ला हो, जूम हो, गूगल हो, स्विगी हो, जोमेटो हो, दे ऑल आर सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम्स। तो अगर आप अभी तक पैसों के पीछे भाग रहे थे तो आप पूरी तरह गलत थे। आपको पैसों के पीछे भागना छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत ही अजीब चीज लगेगी, लेकिन अगर आपको सच में पैसा चाहिए तो आपको प्रॉब्लम्स के पीछे भागना होगा। एक बहुत ही फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसके जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, वो एक बात बोलते हैं कि पैसों के लिए कभी काम मत करो, कुछ ऐसा करो कि पैसा आपके लिए काम करे। तो पैसों के पीछे भागना बंद करो और प्रॉब्लम्स के पीछे भागना स्टार्ट करो। और उससे भी ज्यादा जरूरी है उनके सॉल्यूशंस के पीछे भागना। जितनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, पैसा भी उतना ही बड़ा होगा। और अगर सच में आपने किसी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया ना, तो उसके अराउंड ही आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। अच्छा, बस इतना ही? यानी कि मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और पैसा आएगा? यानी कि मुझे बड़ा पैसा बनाने के लिए नेक्स्ट रिलायंस खड़ा करना पड़ेगा, नेक्स्ट फेसबुक बनाना पड़ेगा? या मुझे तो इन चीज़ों का नॉलेज भी नहीं है, मुझे तो कोडिंग भी नहीं आती है। क्या मजाक है यार, ना ही मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट है।
भाई रुको, आप फिर से अपने पुराने माइंडसेट के पैटर्न में घूम रहे हो जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आपका ब्रेक किया था। अब अपने आसपास के लोगों को, मार्केट को या फिर सोसाइटी को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो। आपकी जो भी इंडस्ट्री, आपका जो भी डोमेन है, उसे बड़े ध्यान से नोटिस करो। कोई ना कोई गैप तो आपको जरूर दिखेगा। ये देखो कि ऐसा क्या है जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा क्या है जिसकी लोग बार बार बुराई और कंप्लेंट्स कर रहे हैं। ऐसी कौन सी चीजें जो लोग हमेशा विश करते हैं कि काश ऐसा हो जाता। क्या वो ऐसी चीजें हैं जो लोगों को फ्रस्ट्रेट करती है? कौन सी वो चीजें हैं जो लोगों के लिए इनकन्वीनियंट है? अब खुद से एक प्रश्न करो कि क्या ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप सोल्व कर सकते हो? क्या ये एक ऐसी गैप है जिसको आप फिल कर सकते हो? और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या ये प्रॉब्लम प्रॉफिटेबल है? इफ यस देन सॉल्व इट। तो यही वो सीक्रेट था जिसके लिए आप अभी तक इस वीडियो में बने हो, दैट पैसों के पीछे भागना बंद करो, प्रॉब्लम्स के पीछे भागो और उनके सॉल्यूशंस के पीछे भागो। अब हम बात करते हैं कि क्या मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आप कैसे बहुत सारा पैसा बना सकते हो? नहीं, मेरा मकसद ये था कि आप अपने उस सबसे प्रीशियस रिसोर्स जो आपके पास बहुत लिमिटेड है, आपका वक्त, आप उसकी वैल्यू करो। आपका वक्त जिसका एक सेकंड भी अगर चला जाता है तो आप करोड़ों अरबों रुपए देकर भी उसे वापस नहीं ला सकते। आपको उसकी वैल्यू करना सीखना है। अगर आप अपने वक्त की वैल्यू करना सीख गए तो पैसा तो आप बहुत बना लोगे। तो इस वीडियो को इसी मैसेज के साथ एंड करते हैं जो मैंने इस वीडियो में काफी बार रिपीटेडली बोला है, दैट डोंट चेस मनी, चेस प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। अब रुको जरा, इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे आपको दिल से शुक्रिया तो कह लेने दो, क्योंकि आप इस वीडियो में एंड तक रुकते हो और आपके सपोर्ट को देखकर मुझे दिल से खुशी हो रही है कि आप सच में अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो। तो मेरी दिल से आप सभी के लिए दुआ है कि आप अपनी लाइफ में जितना भी पैसा कमाना चाहते हो, जो भी चीज़ें चाहते हो, जो भी आपके विशेष हैं, वो सारी आपकी पूरी हो। और इस तरह की वीडियो बनाने में सच में यार बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, तो एक लाइक तो बनता है। और अगर आपके मन में कोई टॉपिक है जिस पर मैं इन फ्यूचर वीडियो बना सकता हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड लेट्स गेट सक्सेसफुल टुगेदर।